बच्चों को क्या शिक्षा दोगे आप? यही मार नहीं, आप लेडीज से भी बोलने की अंदर लेडीज से एक बच्चे की कटिंग को लेकर टोका गया तो उसने अपने परिजनों के साथ स्कूल में मारपीट की है। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। मैडम, क्या पूरा मामला था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मामला सर यही था कि बच्चे की कटिंग को टोका गया था बच्चे को जी। तो उसने मिसबिहेव किया बच्चे ने भी, और उसको कहा था भी चलो 2 दिन में ठीक करवा लेना। वो अगले दिन पेरेंट्स को ले आया और ये उन्होंने अटैक कर दिया क्लास में आके। नहीं मैडम, विवाद की शुरुआत कैसे हुई? पूरा मामला ब्रीफ में बताइए कि क्या कहानी थी पूरी। शुरुआत यही थी कि बच्चे को कटिंग के लिए बोला था भी ऐसी कटिंग नहीं चलेगी। उसने गलत कटिंग करवा रखी थी, वो किसी भी स्कूल में नहीं चलती। ठीक है। तो उसको कहा गया था भी तू ठीक करवा लेना। तो उसके बाद घर जाके उसने क्या कहा क्या नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन वो अगले दिन बच्चा अब्सेंट था और सभी पेरेंट्स को और अपने रिश्तेदारों को 5-6 लोगों को लेके स्कूल में आ गया। जी। और ऊपर दूसरी मंजिल पे जाके और 9th क्लास में जो टीचर सुनील सर पढ़ा रहे थे, अभी अटेंडेंस ही ले रहे थे, उन पर जाकर अटैक किया, चेयर से वार किया। 4 मेंबर और भी आए, थप्पड़ मुक्का सब हुआ जी। इस तरह से। तो फिर जब जैसे मेरे को और सर को पता चला, हम भागे वहाँ से, बीच बचाव किया तो उन्होंने मुझे भी धक्का दिया, खरोंचे भी आई हैं मेरे भी, सर को भी धक्का दिया, गिरा भी दिया था सर को, और लेडी स्टाफ पर भी उन्होंने हमला किया। इस बीच मेरा बेटा निखिल भारती भी बीच में आया छुड़ाने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने वार किया। और अब भी वो गलियों में यही कहते फिर रहे हैं कि हम देख लेंगे। तो ओवरऑल हमला करने वाले मैडम कितने लोग थे? क्या परिजन थे या उसके साथ कोई और भी लोग गांव के शामिल थे? गांव का कोई भी नहीं था, वो परिजन थे और एक खुद लड़का जो 9th क्लास का था उसने भी हमला किया है, वो साथ था। तो जब ये हमला कर रहे थे मैडम तो क्या कुछ बोल रहे थे? कोई धमकी वगैरह दे रहे थे? क्या था? धमकी तो सर यही दे रहे थे कि आपने हमारे बच्चे को बालों के लिए टोका, ये तो ऐसे ही आएगा जी। तो अगर आपको कुछ करना है तो कर लो, हमारा तो यही काम है, हमें बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चों को कुछ कहे। तो सर बच्चों को स्कूल में अगर अनुशासन में नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन तो ज़रूरी है, हर स्कूल में ही ज़रूरी है। तो फिर स्कूल की तरफ से पूरे मामले को लेकर मैडम क्या कार्रवाई की गई? स्कूल के मामले को लेके सर ये कार्रवाई की है कि FIR दर्ज करवाई है। SHO सर ने दिलासा दिलवाया है और उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलवाया है कि आपके साथ हैं, न्याय होगा और जल्द ही वो हिरासत में होंगे। तो ऐसे बच्चे के खिलाफ मैडम क्या कार्रवाई की है जिसने स्कूल में दहशतगर्दी का माहौल कायम किया, मारपीट की, पूरा भय का माहौल कायम किया? सर मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे का एडमिशन ना हो कहीं भी, वो बच्चा हर स्कूल में ऐसे ही कर सकता है फिर। जी। तो कितने समय से मैडम आपके स्कूल में एज ए स्टूडेंट वो था? वो सर 8 साल से था, 8-9 साल से था वो सर। तो क्या पहले भी कभी ऐसा मामला हुआ स्कूल में? उसने अनुशासन भंग तो नहीं किया सर ऐसे कभी, लेकिन अब उसके मन में पता नहीं क्या था, क्योंकि 2 साल पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी। तो बच्चा आपे से बाहर भी था, घर में भी वो मतलब कहने में, क्योंकि उसकी सिस्टर आती रहती थी बड़ी, तो यही कहती थी मैडम इसको थोड़ा कंट्रोल में रखना, ये ध्यान में रखना, थोड़ा ये आवारा बच्चों के साथ रहता है इस तरह से। तो उसकी सिस्टर हमेशा कहती रहती थी जी। तो उसकी सिस्टर भी यहीं से पढ़ कर गई है, वो अक्सर ऐसा कहती रहती थी। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैम पूरे मामले में क्या स्टेप है, क्योंकि एसोसिएशन आपके साथ है? हाँ जी सर, पूरी यूनियन साथ है। वो सरहद थाने में हमारे से पहले पहुंच गए थे और अब भी वो हमारे साथ है। तो वो कहते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई जल्दी से होती है तो ठीक है, वरना हम आपके साथ हैं। तो पुलिस ने कितने लोगों पे केस दर्ज किया मैडम? 6 पे। जब ये हमला हुआ, पूरा प्रकरण हुआ, तो क्या वो स्टूडेंट्स उस हमले में शामिल था? क्या उसने भी किसी शिक्षक के साथ मारपीट करी है, स्कूल प्रशासन के साथ? हाँ जी सर, उसने मारपीट की है, मीनू मैडम के साथ मारपीट की है, सुनील सर के साथ मारपीट की है, और बीच बचाव में किरण मैडम आए थे, प्राइमरी सेक्शन के टीचर हैं, तो उन पर भी उन्होंने हमला किया है, उस लड़के ने हमला किया है। तो चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले में? सर हम तो चाहेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी हो कार्रवाई, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहा है भी अगर आज यहाँ हुआ है तो वो कहीं भी किसी भी स्कूल में कभी भी हो सकता है, इसीलिए वो चाहते हैं, यूनियन भी चाहती है कि कार्रवाई जल्दी हो। तो बिल्कुल एक स्कूल के बच्चे के द्वारा दहशतगर्दी का माहौल कायम किया जाता है, स्कूल में भय का माहौल बनाया जाता है, और सिर्फ विवाद इसी बात को लेकर था कि उसकी कटिंग ठीक नहीं थी। तो स्कूल की तरफ से दरखास्त दी गई है जिस पे पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो फिलहाल वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ है जी, बंबोर में एक सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है
तो उसकी प्रिंसिपल है अरुणा कुमारी। तो उनके बयान पे पर्चा दर्ज हुआ है 6 लोगों के खिलाफ। वो मैडम ने डिसिप्लिन के लिए, स्कूल के डिसिप्लिन के लिए उस लड़के को कुछ कहा, जो वो गुस्से में आकर अगले दिन अपने परिवार के सदस्य, चाचा, पिता, दादा को बुला के और स्कूल में ले आए और उन्होंने स्कूल के टीचर्स, लेडीज़ और जेंट्स के साथ मारपीट करी, जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। तो क्या वजह समझ आई सर, क्या वजह क्या बताइए प्रिंसिपल ने आपको? वजह प्रिंसिपल जो मैडम है उन्होंने यही बताई है, भाई स्कूल में उसने कोई लड़के ने कटिंग है वो अलग तरीके की करा रखी थी, जो डिसिप्लिन के लिए उसको टोका था भी आप सही ढंग से कटिंग करवा के, जिस में वो गुस्सा हो गया और उसने अपने पेरेंट्स को बुलाकर मारपीट कर। कितने लोगों के खिलाफ सर नामजद किया? ये 6 लोगों के खिलाफ बाई नेम है।